हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में कक्षा 10 विषय विज्ञान चैप्टर 1 रासायनिक विज्ञान समीकरण से कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं को लेकर आए हैं। इससे पहले एक वीडियो हम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को लेकर के, और चैप्टर के लिए पूरे ही एक डिटेल वीडियो हमने बना दी है। तो जितनी भी परिभाषाएं आपकी वहाँ से आप कर लेंगे, सभी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हमने वहाँ डिस्कस की हैं। उसके बाद रासायनिक समीकरण की ये संतुलित करने की दूसरी वो है, और ये सभी क्वेश्चन आपके बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन आपके देखिए 2011, 16, 17, 22 में, 15 में और 17 में पूछा गया है आपसे। ठीक है। तो ये रिपीट हो रही है हर बार। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहली जो समीकरण है वो दी है हमें आयरन की जल के साथ Fe। Fe दिया है हमें, प्लस क्या है, H2O है। ठीक है। आयरन की जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड कहते हैं इसे, या फेरस ऑक्साइड कहते हैं, Fe3O4 प्लस क्या बनेगा, H2, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। यही अभिक्रिया किसकी, आपकी जिंक की है। जब लोहे को नमी में रखते हैं तो भी क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड और जल बनता है। तो ये समीकरण कौन सी वाली है आपकी, लोहे पे जंग लगने वाला संक्षारण वाली जो अभी समीकरण है वो है। इसको करना है हमने संतुलित। तो संतुलित करते हैं, चलिए देखते हैं। इधर लेफ्ट साइड में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या, और राइट साइड में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। संतुलित करने के लिए आप जानते हैं इसको। ठीक है। अगर आपको परिभाषा में डाउट है कोई, तो परिभाषा के लिए मैंने वीडियो दे रखी है, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इसकी इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। तो क्या करना है हमने, सबसे पहले देखिए आयरन, आयरन देखो राइट साइड में यहाँ 3 है, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, यहाँ 3 है, यहाँ केवल 1 है। तो हमें सबसे पहले आयरन को क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। आयरन के 3 कर देंगे। ठीक है। आयरन के 3 कर देंगे आप। ठीक है। अब आयरन के 3 हो गए। अब देखते हैं हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के 2 हो गए। ऑक्सीजन बचा हमारे पास। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ ऑक्सीजन के 4 हैं। तो पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको ऑक्सीजन को 4 कर देंगे। जैसे ऑक्सीजन को 4 करा तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4 दूनी 8 गुणा होती है। ठीक है, 4 दूनी 8। तो यहाँ कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन कितने करने पड़ेंगे, 4 करने पड़ेंगे। हो गया, समझ में आ गया। क्या करा हमने, सबसे पहले हमने क्या देखा, आयरन देखा, आयरन के 3 है, यहाँ आयरन के 3 कर दी। उसके बाद हाइड्रोजन के हमारे कम थे तो हमने हाइड्रोजन के करने की सोची, लेकिन हुआ नहीं। ठीक है। ये ध्यान देना, अगर छोटे हैं तो साथ में, अगर इस प्रकार से है तो यहाँ पे आप बड़ी जिसका सबसे ज़्यादा है उसको चेक करो। ठीक है। क्या करना है देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के 4, तो ऑक्सीजन के हमने सबसे पहले 4 कर दिया। अब ऑक्सीजन के जैसे ही 4 करें, हाइड्रोजन के हमारे कितने हो गए, 4 तो नहीं 8 हो गए। और यहाँ पे हमें हाइड्रोजन के 8 करने के लिए हमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाइड्रोजन में। तो समझ में आ गया होगा आपको ये समीकरण। और ये हमारी समीकरण क्या है, संतुलित हो गई। ठीक है। इसके बाद इसे, ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, सामान्य भाषा में जंग कहते हैं। ये क्या है, जंग है, जो लोहे की वस्तुओं पर लगता है संक्षारण, जिसके कारण होता है, जिससे संक्षारण भी कहते हैं अभिक्रिया को। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अब है दूसरा। दूसरा क्या है देखिए, दूसरा हमारा PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको गर्म करा तो क्या बना हमारा, PbO बना, लेड नाइट्रेट बना। PbNO3 लेड नाइट्रेट है, यहाँ पे लेड ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी गैस, और ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी यहाँ से। ठीक है। ये दोनों क्या हैं, गैस हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है हमें। तो अब क्या करना है हमने, इसको संतुलित करना है। तो सबसे पहले किसको करना है, देखो जरा कर लीजिए। बाईं तरफ लेड का 1 है, लेड का यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन के यहाँ 6 है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 और 2 4 1 5 है, अंतर 1 है इसमें। ऑक्सीजन के हमें बैलेंस करने हैं। और नाइट्रोजन के कितने, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ नाइट्रोजन के भी 2, यहाँ 1 है। संतुलित करना है तो सबसे पहले देखो, पहले ऑक्सीजन के करेंगे। ऑक्सीजन के क्या है, इधर 6 है, इधर 5 है। इस प्रकार संतुलित करेंगे कि ये क्या हो, बैलेंस हो जाए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑक्सीजन के कर लेते हैं। ऑक्सीजन के हमने क्या करने हैं, देखो सम संख्या बनानी है। तो यहाँ यहाँ विषम है, यहाँ ठीक है। अगर मैं देखता हूँ क्या करते हैं, 3, 3 दूनी 6 है। अगर मैं यहाँ से 4 बढ़ा देता हूँ, कि 2 बढ़ाने पे नहीं होगा, 2 बढ़ाने पे हमारा लाइट का प्रॉब्लम करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है,
नाइट्रस ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन के कर देते हैं, ऑक्सीजन को मैं कर देता हूँ यहाँ पे 4, कलर चेंज करते हैं पेन का, यहाँ पे देखो नाइट के 4 करेंगे, किसके, ऑक्सीजन के 4 दूनी 8 और 10 और एक 11 हो रहे हैं, इससे काम बनेगा। अब नाइट्रोजन के करेंगे, ऑक्सीजन का हो गया यहाँ पे, तो देखो नाइट्रोजन के साथ साथ क्या करेंगे, ऑक्सीजन के करेंगे। ऑक्सीजन के कितने होंगे, 2 और 4 दूनी 8, नहीं नाइट्रोजन के 4 हो गए हैं, तो नाइट्रोजन के 4 करने के लिए 2 तो ऑलरेडी, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लेड के 2 हो गए, यहाँ भी लेड के 2 कर दीजिए, ठीक हो गया। अब देखते हैं मिलाकर क्या हुआ है, लेड के 2, लेड के 2, ठीक है, नाइट्रोजन के 2 और 2 4 हो गए, नाइट्रोजन के 4 ओके, ऑक्सीजन के 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गए यहाँ। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 2 प्लस 8 प्लस यहाँ पे भी 2, 8 और 2 10 और 2 12, ठीक है, समझ में आ गया। ऑक्सीजन के हमारे क्लियर हो गए, लेड के बराबर हो गए, और नाइट्रोजन के भी हमारे 4 बराबर हो गए, ये हमारी समीकरण क्या है, संतुलित हो गई। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप कई बार बना लीजिए, क्या करना होता है, सिंपल देखना ये है कि हमें सम संख्या तक लेके जाना है, ठीक है, तो इसको 1-2 बार बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या करना है, सिंपल दोबारा से दिखा देता हूँ, इसको हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 हैं, और अगर इसको तो इसको नहीं लिखो, इसको यहाँ अलग अलग लिखते हैं, एक इधर लिखते हैं हमारे 2 और इधर लिखते हैं 2, तो अब हमें या तो इसको 2 करना है, ठीक है, फिर इसको 2 करेंगे, जब इसको 2 करेंगे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो लेट के भी 2 हो जाएंगे, तो लेट का यहाँ 1 है, तो लेट के 2 करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 लेट में तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, लेट के 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे लेट के 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या होगा, सब बदल जाएंगे, लेट के नाइट्रोजन के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो अब जैसे नाइट्रोजन के 4 हुआ, हमने यहाँ पे क्या कर 2 गुणा 2 कर दिया, तो अभी ये क्या हो जाएगा, 4, तो यहाँ 4 लिख दो सिंपल। बस जैसे आप ये 4 बैलेंस बना लेते हो इसका, वैसे ही आपकी पूरी समीकरण क्या होती है, सेट होने लग जाती है, ठीक है। कन्फ्यूजन बच्चों को यहीं पे होता है कि कैसे होगा करके, आपने सिंपल क्या करना है, ऑक्सीजन को देख के करते हुए चलना है, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन के 4 हो गए, तो अब क्या करना है हमें, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के कितने हैं, नहीं, हाँ नाइट्रोजन के कितने हो गए, 4, यहाँ 2 हैं, तो यहाँ आप 2 लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब लेड के 2 होगा, तो यहाँ पे लेड के 2 लगा दीजिए। अब देखिए, अब ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 दूनी 6 दूनी 12 है, टोटल लेफ्ट साइड में 12 परमाणु हो रहे हैं, यहाँ देखिए कितने हो रहे हैं, यहाँ 2 हो गए, यहाँ हो गए 4 दूनी 8, और यहाँ फिर कितने हो गए, 2 हो गए, तो जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो गया, 12 हो गया, ये भी बराबर हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो नंबर 3 है वो है MnO2, ठीक है, MnO2 मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, नहीं मैग्नीज डाइऑक्साइड है ये, कि HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, ये भी क्या मैंने पिछली वीडियो में भी आपको क्लियर समझा रखी है, ठीक है, क्योंकि बार बार कई क्वेश्चन, तो MgCl2 हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, प्लस जल बनेगा, और क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी, ठीक है, ये समीकरण आपकी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, नहीं मैग्नीज क्लोराइड बनेगा, हो गया। चलो क्या होता है, Mn का एक, Mn क्लोरीन का, देखिए क्लोरीन के यहाँ पे 2 हैं, यहाँ 1 है, तो सबसे पहले क्लोरीन का करो, यहाँ पे होल ट्वाइस में नहीं है, तो यहाँ पे आपको बहुत इजी रहता है, जिसका ज़्यादा दिख रहा है राइट साइड में उसके बराबर करो पहले, ठीक है, नहीं क्लोरीन के 2 और 2 कितने हैं, 4 हैं, सॉरी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 यहाँ भी हैं, 2 यहाँ भी, 4 हैं, तो यहाँ पे HCl के कितने करने पड़ेंगे, मैं 4 करने पड़ेंगे, 4 कर दिया, ठीक हो गया। अब क्या होगा, क्लोरीन के 4 हो गए, हाइड्रोजन के 4 हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन के कितने, यहाँ 2 ही हैं, ठीक है, तो 2 यहाँ लगा देंगे, इसका कलर का पेन का कलर चेंज कर लूँ, 4 किया है हमने, और अब यहाँ पे हमने क्या करा, हाइड्रोजन के वो करने के लिए, हाइड्रोजन के 4 करने यहाँ पे 2 लिख दिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर हमने क्या करा, क्लोरीन के 4 करे, पहले क्लोरीन के यहाँ 4 थे, क्लोरीन के यहाँ 4 करे, यहाँ Cl कितना था, टोटल 4 थे, तो हमने क्लोरीन के यहाँ भी 4 कर दिए, ठीक हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन के कितने हो गए, यहाँ 4 हो गए, यहाँ हाइड्रोजन के 2 थे, तो हमने 2 बढ़ा दिए, तो ये हो गए 4 हो गए, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने हो रहे हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पे हो रहे 2, और कहीं ऑक्सीजन है नहीं राइट साइड में, और यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 हो रहे हैं, क्लियर है। और मैग्नीज, मैग्नीज के कितने यहाँ पे 1, यहाँ पे मैग्नीज का 1,
उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा और ये हमारी समीकरण जो है क्या है, संतुलित हो गई है। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर दिया है। तो ये इस प्रकार हमने क्या करनी है, समीकरण संतुलित करनी है। तो आप इन सभी क्वेश्चन की एक बार अच्छे से भी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, 2-3 बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको संतुलित करना आसानी से आ जाएगा। साथ में इनके नाम भी लिख लीजिए। कई बार आपसे क्या होता है, तत्व देता है, तत्व या यौगिक लिख के दे देगा उनका अणुसूत्र, नाम पूछ देगा या नाम दे देगा, अणुसूत्र लिखने को कहता है। ये आपका लेड नाइट्रेट है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लेड नाइट्रेट। हो गया, इसको मैं थोड़ा नाम लिख देता हूँ, ये कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नाम है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट। ठीक है, ये हमारा लेड नाइट्रेट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से अगर कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए।